नमस्कार, ब्रिलियंट स्टडी ऑनलाइन के ऑल इन वन जीके से डिटेल स्टडी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान सेट 16 से 18 तक के जो प्रश्न आपको मिले हैं उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। आपको बता दें कि यदि आप सामान्य ज्ञान के सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे फेसबुक के पेज ब्रिलियंट स्टडी ऑनलाइन पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। तो आंसर दिया गया है वी.डी. सावरकर जी ने। तो वी.डी. सावरकर जी ने इस अभिनव भारत जो समिति थी इसका नाम दिया था। एक तरीके से देखा जाए अगर इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर। अगर इस संस्था की और बात करें तो यह संस्था कोई नई संस्था नहीं थी। इसके पहले यह संस्था मित्र मेला के नाम से संचालित हो रही थी। 1899 ईस्वी में गणेश दामोदर सावरकर द्वारा मित्र मेले का आयोजन किया गया था। मित्र मेला एक ऐसी क्रांतिकारी संस्था थी जो महाराष्ट्र की अन्य क्रांतिकारी संस्थाओं में से एक थी। तो भारत में बात की जाए तो 1904 में वी.डी. सावरकर जी द्वारा इस संस्था का गठन किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। पहले भी सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर भी है। तो 14 दिन का समय होता है, दिया जाता है लोकसभा को। और धन विधेयक से संबंधित हम अगर संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 110 का खंड 1 से उपखंड का से 6 तक धन विधेयक से संबंधित व्याख्या मिलती है। तो धन विधेयक के बारे में अगर आगे बात करें तो यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और राष्ट्रपति इस विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीमा विनायक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है। आंसर है हैदराबाद में है। तो बीमा नियामक एक प्राधिकरण है, किस प्रकार का है, जो बीमा कंपनियां हैं भारत के अंदर उनका नियमन करना इसी प्राधिकरण का कार्य है। जो IRDA है, इरडा बोला जाता है, मुख्यालय कहाँ है इसका, हैदराबाद में है। अगर इसके गठन की बात की जाए, कब बनाया गया था, स्थापित किया गया था, तो 1999 में ये प्रारंभ किया गया था। अगर IRDA का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये प्राधिकरण है जो भारत में बीमा संबंधी जो कंपनियां हैं उनका नियमन करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है। यहाँ पर ये होना चाहिए था कि पहला योजनाबद्ध शहर कौन सा है, क्योंकि अभी योजनाबद्ध शहर तो कई हैं भारत के अंदर। नवीनतम अगर पूछा जाए कि आपसे योजनाबद्ध शहर कौन सा है तो अमरावती का नाम आता है। तो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है तो योजनाबद्ध बसा शहर पहला शहर कौन सा है, वहाँ पर आंसर आपका चंडीगढ़ होता है। अगर दूसरे की बात करें, अगर दूसरा पूछा जाए आपसे कि कौन सा है योजनाबद्ध शहर, तो गांधीनगर है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर चंडीगढ़। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से कौन सा नृत्य किया जाता है। आंसर है पेरानी तांडवम। पेरानी तांडवम जो नृत्य है, ये डांस है, ये लोक नृत्य है तेलंगाना का। यह इसकी बात की जाए शुरुआत की तो काकतीय जो राजवंश था, काकतीय डायनेस्टी,
तब से शुरू किया गया है और अभी तक ये किया जा रहा है लोकप्रियता से, और यह भगवान शिव के सम्मान में डांस किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो आंसर है ओम मीटर। ओम मीटर जो होता है यह प्रतिरोध को मापता है। अगर यह क्वेश्चन बनता कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, साई मात्रक क्या होता है प्रतिरोध का, तब भी ओम ही होता है। ओम का साइन ऐसे बनता है। तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगर ओम के नियम की बात करें तो ओम का नियम जो होता है परिभाषित V बराबर IR। V क्या होता है? विभवांतर होता है, I धारा होती है और R प्रतिरोध होता है। इससे अब ओम का नियम प्रतिपादित करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन। ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं? आंसर दिया गया प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम। तो ईमेल एड्रेस कोई भी होता है, सबसे पहले तो उसमें आप कोई प्रयोगकर्ता का नाम आपको बनाने के लिए होता है। ईमेल जब आप क्रिएट करते हैं पहली बार तो एक प्रयोगकर्ता नाम आपसे पूछा, यूज़र नेम। तो यूज़र नेम और डोमेन नेम जो होता है वो कंपनी का होता है, जो मेल आपको जो मेल की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवा रही होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो जैसे XYZ कोई प्रयोगकर्ता हैं और ये प्रयोगकर्ता का नाम हो जाएगा, फिर @ करके हम लिखते हैं gmail.com। तो ये Gmail जो हो गया gmail.com, ये इसका डोमेन हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? आंसर दिया गया फिलेंट कांच का प्रयोग होता है। अब ये फिलेंट कांच जो है ये बल्ब के अलावा भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कैमरा हो गया और दूरबीन के लेंस हो गए। कैमरा और दूरबीन के लेंस, इसमें भी फिलेंट कांच का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला देखते हैं। किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? आंसर है कोबाल्ट 60। तो ये कोबाल्ट जो 60 है ये आइसोटॉप है, कोबाल्ट का ही एक आइसोटॉप है। तो कोबाल्ट इसका प्रयोग किया जाता है। रक्त कैंसर होता क्या है? रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहते हैं, है ना। ल्यूकेमिया क्या होता है? जब अनियंत्रित जो वाइट WBC जो होती हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो इनके बढ़ने की वजह से ही ल्यूकेमिया रोग होता है, रक्त कैंसर होता है, अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और इसमें उपचार के लिए कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? अगर पूछा जाए किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 होता है। B12 इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। क्लियर। अगला देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया था मई 2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा का किस वैश्विक संगठन के भारत में सद्भावना राजदूत के रूप में कार्यकाल को वर्ष 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर है UNEP। UNEP क्या होता है समझते हैं इसको। तो UNEP आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, पर्यावरण प्रोग्राम है, जिसकी सद्भावना राजदूत के रूप में अभिनेत्री दिया मिर्जा को चुना गया था और अभी 2022 तक उनको कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। क्लियर। अगला देखते हैं। सेट 17 का ये पहला क्वेश्चन है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो आंसर है लाला लाजपत राय जी। तो लाला लाजपत राय जी ये इस त्रिगुट के ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। लाल बाल पाल त्रिगुट की बात करें तो लाल का मतलब लाला लाजपत राय जी, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल है। ठीक है। क्लियर। आगे देखते हैं।
दिया गया है केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। नियंत्रक और लेखा परीक्षक की बात करें तो हम अगर संविधान में देखें तो इसके लिए व्याख्या की गई है आर्टिकल 148। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो 148 से 151 तक, अनुच्छेद 148 से 151 तक हमको संविधान में व्याख्या मिलती है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। अगर इसकी बात करें तो इसका कार्य क्या होता है? कार्य मुख्य इसका यह होता है कि जो सार्वजनिक धन होता है उसका संरक्षक जो होता है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही होता है। इनकी नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन इनको हटा नहीं सकते राष्ट्रपति। हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों का समावेदन होना चाहिए, तभी इसको हटाया जा सकता है। तो इसके अलावा अगर बात करें इनके कार्यकाल की, महालेखा नियंत्रक परीक्षक की, तो कार्यकाल में अधिकतम 6 वर्ष होता है और 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। अधिकतम 6 वर्ष हो सकता है, लेकिन अगर 65 वर्ष की आयु हो गई है तो पहले भी रिटायर हो जाते हैं। क्लियर है? और रिटायर होने के बाद यह कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं इसके बाद। क्लियर? अगला देखते हैं, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? अभी पीछे आ चुका है ये क्वेश्चन। तो IRDA करती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर है? अगला देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? आंसर दिया गया है दक्कन के पठार। दक्कन का पठार जो है ये सर्वाधिक असिंचित खेती द्वारा होता है। पिछले सेटों में दक्कन के पठार के में भी जानकारी हम बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय भारत अगर देखें तो सतपुड़ा रेंज से लेकर इधर नर्मदा नदी से लेकर जो ट्रेंगुलर बनता है, त्रिभुजाकार आकार बनता है, वह जो है दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा असिंचित खेती होती है। असिंचित खेती मतलब सिंचाई उपलब्ध नहीं जब होती है उसको असिंचित खेती कहते हैं। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर है यहाँ पर पुष्कर। जो पुष्कर स्थान है यह राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का जो थार मरुस्थल है, थार डिजर्ट, वहीं पर स्थान है ये पुष्कर, जो पड़ता है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ये पुष्कर है। जाना जाता है पशुओं के मेले और मंदिरों के लिए। खास करके ब्रह्मा का जो मंदिर है वो इकलौता मंदिर है विश्व का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध तार को अगर लंबा कर देंगे तो आंसर है बढ़ता है। बढ़ता क्यों है? क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है, अगर किसी माध्यम में धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। अब ये अगर तार को लंबा करेंगे तो व्यवधान लंबा हो जाएगा, ज़्यादा मतलब व्यवधान आएगा, तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? आंसर दिया गया है रोम। रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये होता है रोम, और यह जो रोम होती है ये कंप्यूटर में पहले से परमानेंट बिल्ट इन मेमोरी होती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो यहाँ पर आंसर है कार्बन। जो कोई भी जैव यौगिक हैं उनमें सबसे जो मूल तत्व होगा वो कार्बन होगा। कार्बन के अलावा ऑक्सीजन,
और नाइट्रोजन और अन्य तत्व भी होते हैं इसके अलावा, लेकिन मूल तत्व की बात की जाए तो मूल कार्बन ही है। क्लियर। आगे बात, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? आंसर है क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। जो हरित लवक होता है यह कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक कहाँ होगा? पौधों की कोशिकाओं में होगा, पादप कोशिका में हरित लवक होगा, क्योंकि जो पत्तियाँ हरी होती हैं पौधों की हरित लवक के कारण ही होती हैं, है ना। और जब हरा रंग होता है यहीं पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसके उपरांत पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसीलिए कोशिका का रसोई घर जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? आंसर है 9 मई। अगर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में हम बात करते हैं तो यह जो दिवस है साल में 2 बार मनाया जाता है। 2 बार वो कब मनाया जाएगा? एक तो मई में मनाया जाता है और दूसरा अक्टूबर में मनाया जाता है। तो मई और अक्टूबर में 2 बार ये मनाया जाता है और इन महीनों के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ये भी एक बात ध्यान दें। आपसे डायरेक्ट पूछा जाए विश्व पक्षी प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो ये कोई डेट नहीं होती है कौन सा मनाया जाता है। आप ये ध्यान रखेंगे कि मई और अक्टूबर के जो दूसरे शनिवार होते हैं उसमें कोई भी डेट पड़ती है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अब की बार यह 9 मई को मनाया गया। और इसका अगर प्रारंभ की बात करें कि यह कब से मनाया जा रहा है तो सन 2006 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। इस बार इस दिवस की मुख्य विषय की बात करें तो मुख्य विषय इसका था, मुख्य विषय की अगर बात करें तो बर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड। तो अब की बार का जो इसका मुख्य विषय था बर्ड्स कनेक्ट ओवर आवर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये अब की बार का मुख्य इसका विषय था। क्लियर। आगे बात करते हैं। अगला सेट है 18 जो कि 11 मई 2020 को प्राप्त हुआ होगा आपको। आज चर्चा कर रहे हैं इनके प्रश्नों की। देखते हैं पहला प्रश्न जो दिया गया है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? आंसर है यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने दिया नारा, इस शब्द को गढ़ा था भारत छोड़ो। लेकिन नारे की बात करें तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह जो बात कही गई है ये महात्मा गांधी जी द्वारा कही गई है। तो गांधी जी ने इसको आगे नारे के रूप में प्रयोग किया था, लेकिन अगर शब्द गढ़ने की बात करें तो यूसुफ मेहर अली ने किया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? अगर यूसुफ मेहर अली आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आप यही करेक्ट आंसर लगाएंगे, ना कि गांधी जी को। अगर अंग्रेजों भारत छोड़ो दिया गया है तो आप गांधी जी लगाएंगे, या फिर आपको भारत छोड़ो का नारा किसने दिया वहाँ पर यूसुफ मेहर अली ऑप्शन नहीं मिला है तभी आप गांधी जी लगा सकते हैं। क्लियर है। अगर इस रेवोल्यूशन ये आपका अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की अगर मूवमेंट की बात करें यह कब हुआ था तो इसके बारे में जानकारी क्या है आपके पास कि जो हुआ था 6 अगस्त 1942 को, सॉरी 8 अगस्त, 6 अगस्त नहीं 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो अंग्रेज़ों के खिलाफ छेड़ा गया था गांधी जी के द्वारा और अन्य साथियों के द्वारा, तो 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? पिछला क्वेश्चन, ये पीछे क्वेश्चन आ चुका है। राज्यसभा को कितने दिन मिलते हैं? धन विधेयक के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पर ये पूछा गया है कि सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है, तो यहाँ क्या होगा आंसर? 14 दिन तक केवल रोक सकती है। और राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए भेज भी नहीं सकते हैं, और राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है कि भैया इसको आप आगे बढ़ाइए, पारित करिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन, दलाल स्ट्रीट
स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। दलाल स्ट्रीट किस लिए जानी जाती है? तो स्टॉक एक्सचेंज, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है BSE, इसके लिए जानी जाती है। अगर पूछा जाए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है तो आंसर होगा दलाल स्ट्रीट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकान योमा कहाँ स्थित है? आंसर है म्यांमार में स्थित है। आराकान योमा की बात करें तो ये हिमालय की ही एक पर्वत श्रेणी है। पिछले सेट में इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिल चुका है, अगर आप देखे हैं तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि पटकाई, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था पटकाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो पटकाई की पहाड़ियाँ पड़ती हैं पहले, फिर पड़ती हैं नागा हिल्स, नागा की पहाड़ियाँ, और फिर मीजो, ये 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं और उसके नीचे ये पड़ती है अराकान योमा जो कि म्यांमार में है। और पटकाई नागा मीजो जो हैं ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा का काम करती हैं, है ना, ये सीमा डिवाइड करती हैं, भारत और म्यांमार को अलग करती हैं। तो यहाँ पर ये श्रेणी पूछी गई है अराकान योमा, यह म्यांमार में पूरी तरीके से स्थित है। क्लियर? ये इसी के आगे का हिस्सा है। सब पहले पटकाई पड़ेगा, फिर नागा पड़ेगा, फिर मीजो हिल्स पड़ेंगी, फिर अराकान योमा हिल्स आती हैं। क्लियर? आगे, भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन थे? आंसर दिया गया है राजा राम मोहन राय। का नाम ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर इनके नाम में राजा की बात करें तो इस जो टाइटल है इनको किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय मुगल काल का शासक हुआ है, बहादुर शाह जफर का पिता अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय जो है ने राजा की उपाधि दी थी राम मोहन राय जी को, तो तब से ये राजा राम मोहन राय हो गए। उपाधि क्यों दी थी? क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता करता थे और समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जैसे कि इन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज एक धार्मिक संस्था थी जो कि समाज में, हिंदू जो समाज है उसको सुदृढ़ करने, उसको सुधारने के लिए की गई थी। और इसके अलावा इन्होंने सती प्रथा के अंत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी और उसको पारित भी करवा लिया था। सती प्रथा का अंत इन्हीं के प्रयासों के द्वारा किया गया था। इसके अलावा बाल विवाह जो होते थे उनके खिलाफ भी इन्होंने अभियान चलाए थे अपने। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। तो हवा का जो बुलबुला हो, पानी में हवा का जो, हवा में ही होना चाहिए, हवा में पानी का बुलबुला, उल्टा हो गया। तो हवा में पानी का जो बुलबुला होता है वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस करता है। तो अवतल लेंस पहले भी आ चुका है सेट्स में। तो अवतल लेंस के बारे में हमने जानकारी आपको बताई होगी कि अवतल लेंस जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी हेडलाइट्स में भी प्रयोग किया जाता है, नाई के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। मतलब दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा आँख, नाक, कान, गले के डॉक्टर्स के द्वारा भी इसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अगला है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो आंसर है CDEC ने किया। CDEC एक संस्था है जो कंप्यूटर से संबंधित संस्था है। और इसके अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करें कि CDEC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग होता है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये फुल फॉर्म होता है। ये संस्था है। परम सुपर कंप्यूटर इसके द्वारा ही विकसित किया गया था। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है परम, वह CDEC संस्था के द्वारा ही विकसित किया गया था। CDEC का पहले नाम C. हुआ करता था। ठीक है? क्लियर? आगे बात करते हैं। ग्रेफीन होता है, पूछा गया है ग्रेफीन होता है, क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ग्रेफीन जो है ये ग्रेफाइट का ही रूप है।
ग्रेफाइट का स्वरूप है, ग्रेफाइट का एक रूप है ग्रेफीन, जो कि कार्बन के अपर रूप, ग्रेफाइट को कार्बन के अपर रूप में जाना जाता है, और उसी से ये ग्रेफीन बनाया गया है जो कि एक नैनो प्रतिरूप है। क्लियर। काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? ब्लैक डेथ प्लेग को कहा जाता है। प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो दम घोट देती है, इसमें बहुत तेज़ बुखार होता है और शरीर पर गिल्टियाँ पड़ जाती हैं, शरीर में गिल्टियाँ पड़ जाती हैं, है ना। और यह फैलता कैसे है? तो जीवाणु के द्वारा फैलता है। अगर इसके जीवाणु की बात करें तो इसके जीवाणु का नाम अगर पूछ लिया जाए क्या होता है, तो पास्चुरेला पेस्टिस होता है। पास्चुरेला पेस्टिस ये जीवाणु है प्लेग का, इस बीमारी का। तो प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी है जो कि गंदी जगहों से ज़्यादा फैलती है। खास करके जब फैली थी शुरू में भारत के अंदर तो चूहों द्वारा फैली थी, तो वाहक इसका चूहा था। क्लियर है। हाल ही में किसने इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? आंसर है मुस्तफ़ा अल कदीमी। मुस्तफ़ा अल कदीमी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री हुए हैं। तो अगर हाल ही में यहाँ पर कोई घटना हुई है तो इससे संबंधित अन्य इराक से क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जैसे इराक की राजधानी की बात करें तो बगदाद है इराक की। अगर इनके राष्ट्रपति की बात करें कि राष्ट्रपति कौन है इराक का, तो राष्ट्रपति इसके जो हैं बहराम सालिह हैं, बहराम सालिह। तो बहराम सालिह इसके राष्ट्रपति हैं। ठीक है। अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो इराकी दिनार यहाँ पर चलता है। क्लियर। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए, आपको प्राप्त हुए। ये 30 क्वेश्चन थे और जो कि सेट सामान्य ज्ञान के सेट 16 से 18 तक आपको उपलब्ध कराए गए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको आप आगे बढ़ाते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे कुछ सीख सकें। और अगर अच्छा है तभी आप बढ़ाएं, अच्छा नहीं लग रहा है तो बिल्कुल मत बढ़ाएं। और सब्सक्राइब तो कहने नहीं कहेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो आप खुद करेंगे, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल मत करिए। और इसमें कहने वाली कोई बात नहीं होती है, ज़्यादातर हम देखते हैं चैनल्स पर सब बताते हैं सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कहना नहीं पड़ता है, जब अच्छा लगेगा आपको आप बिल्कुल बिना कहे इसको करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप ऐसे ही स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।